जानिए मशहूर पंडवानी गायिका तीजन बाई की संघर्ष से लेकर सफलता की कहानी। छत्तीसगढ़ की विख्यात पंडवानी गायिका डॉक्टर तीजन बाई शायद किसी परिचय का मोहताज नहीं है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक छत्तीसगढ़ के नाम का झंडा तीजन बाई ने गाड़ा है। तीजन बाई की सफलता की कहानी में हार भी है, निराशा भी है, लेकिन सबसे ऊपर है उनकी लगन, मेहनत, जिनके दम पर उन्होंने ये सफलता हासिल की। बेहद कम लोगों को ये बात मालूम होगी कि तीजन बाई ने पढ़ाई नहीं की है। तीजन बाई ने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली है, लेकिन अपने कला के बलबूते पर तीजन बाई ने डॉक्टर की उपाधि हासिल कर ली है। तो चलिए जानते हैं आखिरकार इस मुकाम तक पहुंचने के लिए तीजन बाई को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और वे सफलता की इस मुकाम तक कैसे पहुंची। आपको बता दें, पंडवानी गायिका डॉक्टर तीजन बाई को कुछ साल पहले ही पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तीजन बाई ये सम्मान पाने वाली छत्तीसगढ़ की पहली नागरिक है। इससे पहले भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री से भी नवाजा है। छत्तीसगढ़ की प्राचीन गायिका कला पंडवानी देश विदेश तक पहुंचाने का श्रेय तीजन बाई को ही जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के पंडवानी लोक नृत्य नाट्य की पहली महिला कलाकार तीजन बाई ही है। उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर किया है। एक छोटे से गांव की कलाकार से लेकर पद्म विभूषण तक का उनका सफर आसान तो बिल्कुल नहीं रहा। बावजूद इसके तीजन बाई ने एक लंबी लड़ाई लड़के सफलता हासिल की। इस सब के पीछे है तीजन बाई के संघर्ष की एक ऐसी कहानी जो हर किसी के लिए एक मिसाल है। छत्तीसगढ़ के भिलाई के गनियारी गांव में तीजन बाई का जन्म हुआ। उनका जन्म छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पर्व तीजा के दिन 24 अप्रैल सन 1956 को हुआ। उनके पिता का नाम हुनुक लाल परधा और माता का नाम सुखवती था। तीजन बाई अपने माता पिता के 5 संतानों में सबसे बड़ी थी। तीजन बाई के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इस दौरान उनके माता पिता द्वारा 5 बच्चों को पालना लगभग एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन 13 साल की कम उम्र में ही तीजन बाई सारे संघर्षों को विराम देते हुए अपने परिवार की जीवन के लिए एक बड़ी रोशनी साबित हुई। शुरुआती दिनों में तीजन बाई अपने नाना ब्रजलाल को महाभारत की कहानियां गाते सुनती देखती थी। धीरे धीरे उनकी दिलचस्पी पंडवानी की ओर बढ़ने लगी। महाभारत की कहानियां किस्से उन्हें याद होने लग गए। इसी दौरान उनकी अद्भुत लगन और प्रतिभा को देखकर उमेद सिंह देशमुख ने उन्हें अनौपचारिक तौर पर प्रशिक्षण दिया। महज 13 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली प्रस्तुति दे दी। ऐसा कहा जाता है कि उस समय की पंडवानी महिला कलाकार बैठकर प्रस्तुति दिया करती थी, लेकिन तीजन बाई ने इस प्रथा को तोड़ते हुए पुरुषों की तरह पंडवानी गाया। अपनी इस अलग शैली के लिए तीजन बाई काफी प्रसिद्ध हुई और उन्हें एक अलग पहचान मिली। आगे चलकर इनकी कथा इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई कि लोगों को इनकी कथा सुनने में काफी ज्यादा मजा आने लगा और गांव-गांव जाकर अपनी कथा का प्रदर्शन करने लगी। और कथा का प्रदर्शन ऐसे ढंग से किया कि लोग इनसे मोहित होने लगे, जैसे कथा वादन करते समय नाचना, कुछ एक्टिंग करना, तमूरा बजाना और भी बहुत सारे कलाओं का प्रदर्शन कापालिक शैली में करने लगी। तीजन बाई ने 13 वर्ष की उम्र में अपना पहला मंच प्रदर्शन किया। उस समय में महिला पंडवानी गायिकाएं केवल बैठकर गा सकती थी, जिसे वेदमती शैली कहा जाता है। पुरुष खड़े होकर कापालिक शैली में गाते थे। तीजन बाई वो पहली महिला थी जो कापालिक शैली में पंडवानी का जिन्होंने प्रदर्शन किया। एक दिन ऐसा भी आया जब प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर ने उन्हें सुना और तब से तीजन बाई का जीवन ही बदल गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर अनेक अति विशिष्ट लोगों के सामने देश विदेश में उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया। तीजन बाई भारत की जानी मानी पंडवानी गायिका में से एक है, जिन्होंने अपने पंडवानी के दम पर भारत से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान बनाई है। तीजन बाई पंडवानी गायन में पद्मश्री और पद्म भूषण का पुरस्कार अपने नाम कर चुकी है। इनको हम कापालिक शैली की पहली महिला पंडवानी गायिका के रूप में भी जानते हैं। इनकी कथा महाभारत के ऊपर छत्तीसगढ़ी भाषा में होती है, जिसमें मुख्य नायक भीम होता है और पंडवानी की पूरी कथा महाभारत के इर्द गिर्द ही घूमती है। इस पंडवानी गीत में प्रमुख नायक भीम होता है और इस कथा में एक गायक, एक रागी, एक वाद्य संगत, तबला वादन करने वाला, हारमोनियम बजाने वाला, मंजीरा, ढोलक बजाने वाला और जो गायक होता है वो स्वयं तंबूरा बजाकर कथा का मंचन करते हैं। इसी को हम पंडवानी कहते हैं।
इस कथा को छत्तीसगढ़ी बोली के माधुर्य के साथ पंडवानी गायिका तीजन बाई अभिनय व गायन के साथ ये बताती है कि किस तरह से चीरहरण के समय द्रौपदी रोई होगी, चिल्लाई होगी, भीम गरजे होंगे। इसकी कथा भीम, अर्जुन, कृष्ण, द्रौपदी, नकुल, सहदेव, भीष्म पितामह, दुर्योधन, दुशासन, गुरु द्रोणाचार्य के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। प्रदेश और देश की सरकारी व गैर सरकारी अनेक संस्थानों द्वारा पुरस्कृत तीजन बाई मंच पर सम्मोहित कर देने वाले अद्भुत पंडवानी नृत्य नाट्य का प्रदर्शन करती है। जो ही प्रदर्शन आरंभ होता है, उनका रंगीन फुंदनों वाला तानपुरा अभिव्यक्ति के अलग अलग रूप ले लेता है। कभी दुशासन की बाह, कभी अर्जुन का रथ, कभी भीम की गदा, तो कभी द्रौपदी के बाल में बदलकर ये तानपुरा श्रोताओं को इतिहास के उस समय में पहुंचा देता है जहां वे तीजन के साथ साथ जोश, होश, क्रोध, दर्द, उत्साह, उमंग और छल कपट की ऐतिहासिक संवेदना को महसूस करते हैं। उनकी ठोस लोक नाट्य वाली आवाज और अभिनय, नृत्य और संवाद उनकी कला के विशेष अंग है। जब पंडवानी की कथा गांव-गांव जाकर ये करने लगी तो इनकी कथा इतनी ज्यादा लोकप्रिय हो गई कि इनकी कथाओं की मांग विदेशों से भी आने लगी। इन्होंने सबसे पहला विदेश यात्रा सन 1985 से 86 में पेरिस में भारत महोत्सव के दौरान किया था और आगे चलकर भारत के बड़े शहरों के साथ ही साथ फ्रांस, मॉरिशस, बांग्लादेश, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, तुर्की, माल्टा, साइप्रस, मेशिया, टर्की आदि देशों में भी इन्होंने अपनी कथा का प्रदर्शन किया है। तीजन बाई का विवाह इनके दल के हारमोनियम वादक तुलसीराम देशमुख से हुआ था। आपको बता दें, जिसमें से इनके 3 बेटे और बेटियां हैं जो अभी एक साथ भिलाई छत्तीसगढ़ में ही रहते हैं। आपको बता दें, तीजन बाई को अपने पहले विवाह के दौरान अन्य जाति में शादी करने के कारण इनको अपने पारधी जनजाति से निष्कासित कर दिया गया था। इनकी सबसे बड़ी रोचक बात तो ये है कि जब ये भारत की पहली ऐसी महिला हैं जो पंडवानी की कथा का मंचन कापालिक शैली में करती है। पंडवानी गायिका तीजन बाई ऐसे कलाकारों में से एक है जिन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा में पंडवानी कथा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्रदान की है। इनके जीवन के बारे में और रोचक बातें करें तो ये अपने भोजन में एक समय बोरेबासी और चटनी खाती है। बोरेबासी छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध भोजन है जो रात में पक्का चावल को पानी में डाल दिया जाता है और सुबह उसको पानी के साथ भोजन के रूप में खाया जाता है। वहीं जानकारी के मुताबिक तीजन बाई के जीवन परिचय को लेकर भारत की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड में इनके ऊपर बायोपिक बनने भी वाली है, जिसमें विद्या बालन मुख्य किरदार के रूप में नजर आएंगी। पंडवानी गायिका डॉक्टर तीजन बाई को देश का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण मिला है। तीजन बाई ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रदेश से पहली छत्तीसगढ़िया कलाकार है। अब तक प्रदेश में किसी को भी पद्म विभूषण नहीं मिला है। तीजन बाई को भारत सरकार ने सन 1988 में पद्मश्री सम्मान प्रदान किया। 3 अप्रैल सन 2003 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा पद्म भूषण, मध्य प्रदेश सरकार का देवी अहिल्याबाई सम्मान, संगीत नाटक एकेडमी नई दिल्ली से भी सम्मान मिला। तीजन बाई को साल 1994 में श्रेष्ठ कला आचार्य, साल 1956 में संगीत नाट्य एकेडमी सम्मान, साल 1998 में देवी अहिल्या सम्मान, साल 1999 में ईसुरी सम्मान प्रदान किया गया। 27 मई साल 2003 को डिलीट की उपाधि से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सम्मानित की गई। डॉक्टर तीजन बाई बीएसपी में डीजीएम भी रही हैं। आपको बता दें, सितंबर साल 2016 में रिटायर हुई। 2017 में तीजन बाई को खैरागढ़ यूनिवर्सिटी ने डिलीट की उपाधि दी। इसके अलावा महिला नवरत्न कला शिरोमणि सम्मान, आदित्य बिरला कला शिखर सम्मान जैसे कई खिताबों से इन्हें नवाजा गया है। 78 साल की तीजन बाई अपनी कला के लिए तीनों पद्म पुरस्कार हासिल किए हैं, लेकिन उनके जीवन में एक दर्द भरा दिन भी आया जब साल 2023 में उनके छोटे बेटे का निधन हो गया और तीजन बाई लकवा की बीमारी से बुरी तरह से प्रभावित हो गई। इस दौरान उन्हें पेंशन नहीं मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई कि जीवन यापन करना भी मुश्किल हो गया। देश की सबसे बड़ी पंडवानी गायिका की इस बेबसी को शासन प्रशासन द्वारा लगातार अनदेखा किया जाता रहा। वहीं मीडिया में लगातार खबरें आने के बाद शासन प्रशासन ने तीजन बाई के घर जाकर उनकी सुध ली, साथ ही सहायता राशि देने के साथ साथ उनकी पेंशन को भी बहाल कराया।
ऐसे में देश विदेशों में अपनी पंडवानी शैली का लोहा मनवाने वाली तीजन बाई आज भी लकवा की बीमारी से पीड़ित बिस्तर में पड़ी हुई अपना जीवन बिता रही है और अपने बेटे बहू के आसरे में जीवन बिताने को मजबूर है।